ऑल वेलकम टू ETCS इवॉल्व ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम टैली में स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम कैसे मेंटेन करते हैं और ये क्या होता है। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है टैली पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक ग्रुप क्या होता है। It's a classification of stock item. Its classification based on some common features such as brand name, product types, quality. मीन सबसे पहले जो स्टॉक ग्रुप होगा वो एक स्टॉक का क्लासिफिकेशन होगा जो कि उस स्टॉक के टाइप्स और उस प्रोडक्ट टाइप और नेम और क्वालिटी पर बेस्ड होगा। लाइक जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरे जो वेरियस बिजनेस है उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर का है, एक फर्नीचर का है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का है, एक मोटर पार्ट्स का है। तो यहाँ पे जब मैं स्टॉक ग्रुप्स बनाऊँगा तो उसमें मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का एक अलग ग्रुप बनाऊँगा, फर्नीचर का अलग ग्रुप बनाऊँगा, इलेक्ट्रिकल गुड्स का अलग बनाऊँगा, मोटर पार्ट्स का अलग ग्रुप बनाऊँगा, बिकॉज चारों सेगमेंट्स डिफरेंट है। ये हो गया स्टॉक ग्रुप। सेकेंड होता है स्टॉक कैटेगरी। ये पैरेलल क्लासिफिकेशन होता है स्टॉक आइटम का। एज एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको स्टॉक ग्रुप्स में बताया कि मेरे काइंड्स ऑफ स्टॉक है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर, फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल गुड्स। और फर्नीचर में भी मेरे पास में कैटेगरीज होगी। कैटेगरीज कैसे होगी कि वो वुडन फर्नीचर भी हो सकता है, वो स्टील फर्नीचर भी हो सकता है। जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वो यही है, इधर या तो वुडन फर्नीचर होगा या स्टील फर्नीचर होगा। थर्ड मेन चीज़ है स्टॉक आइटम। वैसे हम टैली में डायरेक्ट स्टॉक आइटम बना सकते हैं, बट उसमें दिक्कत ये होगी कि अगर हम डायरेक्ट स्टॉक आइटम बनाते हैं, स्टॉक ग्रुप्स और कैटेगरी मेंटेन नहीं करते हैं, तो सारे स्टॉक आइटम एक ही कैटेगरी और ग्रुप में मेंटेन होगा, जो कि रिपोर्टिंग पर्पस के हिसाब से सही नहीं होगा। अब जैसे मैं स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, स्टॉक आइटम रिफर्स एज गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। स्टॉक आइटम हमारा मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में यूज़ होगा। ये हमारे इन्वेंटरी भी होती है, इसे ही हम सेल्स और परचेज करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऊपर जो मेरा फर्नीचर है, फर्नीचर में जो पहला स्टॉक ग्रुप है, सेकंड इसकी कैटेगरी है वुडन फर्नीचर और स्टील फर्नीचर। अब वुडन फर्नीचर और में भी स्टॉक आइटम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि वुडन टेबल होगा, वुडन चेयर होगा, वुडन अलमेरा होगा, वुडन बेड होगा। ठीक है, सेम चीज़ स्टील फर्नीचर में भी हो सकती है। लाइक दैट स्टील चेयर होगा, डाइनिंग स्टील चेयर हो सकती है, स्टील अलमेरा हो सकता है। इट्स सेम चीज़ें डिफ़र करेगी कंप्यूटर हार्डवेयर में भी और मोटर पार्ट्स में भी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक ये सारी डेफिनेशन थी। अब जो थर्ड चीज़ है वो मेरा एक डायग्राम है जो कि मैंने समझाने के लिए बनाया है। अब ये इन्वेंट्री इन्फो एंड टैली ERP 9.0। सबसे पहला है हमारा स्टॉक ग्रुप है। अब यहाँ पर मैंने दो मटेरियल का एग्जांपल लिया, कंप्यूटर हार्डवेयर का, फर्नीचर का। तो मेरे स्टॉक ग्रुप्स की दो कैटेगरी हो गई है, पहली फर्नीचर हार्डवेयर की, सेकेंड है कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो अब मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर में बताता हूँ। जैसे कि ये तो मेरा ग्रुप हो गया कंप्यूटर हार्डवेयर का, बट इसके अंदर स्टॉक कैटेगरी जो है वो होगी प्रोसेसर की, मदरबोर्ड की, रैम की और माउस की, और जैसे बोले तो मॉनिटर। ये सारी इसकी स्टॉक कैटेगरी होगी। अब यहाँ से हम देखें तो प्रोसेसर भी दो कंपनियों के आते हैं, AMD के प्रोसेसर हुए, इंटेल के प्रोसेसर हुए। उसके बाद में जैसे हम मदरबोर्ड की बात करें तो आसूस के मदरबोर्ड हो गए, Z390 सीरीज़ का, आसूस का X570 सीरीज़ का मदरबोर्ड हो गया। उसके बाद में अगर हम रैम का स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो हमारा स्टॉक ग्रुप ये रहेगा, स्टॉक कैटेगरी ये रहेगी। यहाँ पर रैम में जो हम वेरिएशन कर सकते हैं कि रैम जैसे 4 GB की भी आती है, 8 GB की भी आती है, 16 GB की भी आती है। देन उसमें भी वेरिएशन रहता है, कुछ कंपनीज का भी वेरिएशन रहता है, जैसे कि यहाँ पर G स्केल का है और नीचे कोरेसर का है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, और ये हो गया उसका स्टॉक आइटम। हम सेल्स और परचेज, हमारा इन्वेंट्री जो भी मैनेज करेंगे वो हम इन 3 आइटम्स पर करेंगे। ये इन सब के HSN कोड है और इनका GST का रेट है, जो कि अभी हम स्टॉक कोड मेंटेन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से
स्टॉक मेंटेन करते टाइम ही उसमें HSN कोड और GST की वैल्यू उसमें एंटर कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए। सेकंड है मेरा फर्नीचर के लिए। तो मेरा सेकंड स्टॉक ग्रुप है फर्नीचर का। ये हो गया इसकी स्टॉक कैटेगरी। वुडन चेयर हो गया, वुडन टेबल, स्टील चेयर, स्टील फर्नीचर। अब वुडन चेयर में भी यहाँ पर जब मैं इसके आइटम ओपन करूँगा तो यहाँ पर भी इसके वेरिएंट आएंगे, जैसे वुडन चेयर विथ आर्म, वुडन चेयर विदाउट आर्म, वुडन टेबल अगर हम लेते हैं तो वुडन टेबल 3x4, इसमें भी वेरिएशन है तो उनकी भी साइजेस चेंज रहेगी। तो आप एक वुडन टेबल के हिसाब से आपका इन्वेंट्री ओपन नहीं कर सकते। अगर आपके पास में 4 टाइप के वुडन टेबल है तो आपको हर एक आइटम के लिए एक सेपरेट स्टॉक आइटम ओपन करना होगा, तभी आप उसे प्रॉपर वे में परचेस कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। इनके ऊपर GST का रेट तो सेम होगा बट इनकी प्राइजेस डिफरेंट रहेगी। ओके, अब जैसे कि ये वुडन सोफ़ा सेट विथ 4 चेयर, स्टील सोफ़ा सेट फॉर 4 चेयर। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक PPT जो कि मैंने समझाने के लिए बनाया था। चलिए अब हम सारे स्टॉक आइटम टैली में मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा टैली का स्क्रीन है। यहाँ पे अगर हमें इन्वेंट्री क्रिएट करनी है तो इन्वेंट्री इन्फो में हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब जो मेरा गेटवे ऑफ टैली ओपन हुआ है इसमें इन्वेंट्री इन्फो का एक आपको ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हमारा स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक कैटेगरी है और स्टॉक आइटम्स है। ओके, तो मैं स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा है क्रिएट करने के लिए, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, ये प्राइमरी रहेगा। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ फर्नीचर। अगर मैं इसे यस करता हूँ तो सारा चीज़ मैं यहाँ पर इंटर कर सकता हूँ, बट मैं इसे नो करूँगा। जब हम स्टॉक आइटम बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें हम इंटर करेंगे। तो अब जब मैंने यहाँ पर इसे क्रिएट कर लिया तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्ले और अल्टर के ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट होने लग गए हैं। अब मैं अगर डिस्प्ले पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मेरे 2 स्टॉक आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर और फर्नीचर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा स्टॉक ग्रुप। सेकेंड जो चीज़ आएगी हमारी स्टॉक कैटेगरी। स्टॉक कैटेगरी में अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ क्रिएट ही डिस्प्ले हो रहा है, अल्टर और डिस्प्ले अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है। तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ वुडन, सबसे पहले फर्नीचर के लिए बना रहा हूँ। तो वुडन फर्नीचर, और स्टील फर्नीचर, अब जैसे मैं प्रोसेसर मदरबोर्ड जो मैं स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करूँगा वो रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर के स्टॉक ग्रुप के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर मुझे मेरी 4 स्टॉक कैटेगरी मेंशन हो रही, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, स्टील फर्नीचर और वुडन फर्नीचर। मैं अल्टर में जाके इन्हें चेंज कर सकता हूँ और क्रिएट से हम नया क्रिएट कर सकते हैं। बट अब हम हमारा तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे जो कि है स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने का। ओके, बट पहले हम यूनिट ऑफ मेजर्स क्रिएट कर लें। पहले मैं देखूँ कि मैंने इसमें कुछ बनाया है, पीस पर पीस के हिसाब से मैं इसे बना चुका हूँ। मैं इसलिए स्टॉक आइटम क्रिएट करता हूँ। तो अब जैसे हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना है तो हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे और जो हमारा नेक्स्ट विंडो आएगा वो रहेगा स्टॉक आइटम क्रिएशन का। यहाँ पर मैं इंटर कर रहा हूँ, जैसे मैं बना रहा हूँ वुडन चेयर विथ आर्म्स। ये मैंने मेरे स्टॉक आइटम का नाम लिखा है। अगेन अगर मुझे जैसे इसका कुछ पार्ट नंबर इंटर करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ FWD
121। ये मेरा पार्ट नंबर है, मॉडल नंबर। डिस्क्रिप्शन में अगेन मैं यहाँ पर पूरा नंबर लिख सकता हूँ। वुडन चेयर विथ आर्म्स FWD 121। ओके, अगेन अब स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर यस करनी होगी। अंडर प्राइमरी पे आकर मैं क्लिक करूँगा F12, तो स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा। यहाँ पर हमें जो भी हमारा एडिशनल चीज़ें सबको हम यहाँ पर यस करेंगे। मैंने यहाँ पर सभी को यस करके रखा हुआ है। ओके, तो मेरे यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अंडर प्राइमरी यहाँ पर सबसे पहले हम हमारा जो मटेरियल का ग्रुप है उसको सिलेक्ट करके, चूँकि यह फर्नीचर का ग्रुप है तो मैं यहाँ पर फर्नीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्नीचर का एक लाइन आपको दिख रहा है, तो इसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा। ये रहा मेरा अंडर फर्नीचर था। अब उसके बाद में कैटेगरी आई, लिस्ट ऑफ कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर मैं इसे कैटेगरी दूँ तो मैं यहाँ पर वुडन चेयर विथ आर्म्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जो मेरा चेयर रहेगा वो रहेगा वुडन फर्नीचर, ना बल्कि स्टील फर्नीचर। लकड़ी के जितने भी फर्नीचर में लूँगा उनका सारा जो स्टॉक कैटेगरी रहेगा वो रहेगा मेरा वुडन फर्नीचर। वुडन फर्नीचर को मैंने सिलेक्ट करा। अब मैं इसकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करूँगा? मैं इसकी इन्वेंट्री मेंटेन करूँगा पर पीस बाय पीस, यानी कि पर हर एक आइटम को मैं इसमें कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे बाय पीस कैलकुलेट करूँगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, अगर इसे मुझे बॉन्ड में करना है तो नो। सेट स्टैंडर्ड रेट्स, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसका रेट्स मेंटेन कर सकता हूँ। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रेट आ रहा है आप देख सकते हैं, ये मेरा प्राइसिंग का रेट है। तो अब जिसे मैं 4500 में परचेज कर रहा हूँ एज एग्जाम्पल। ओके, पर पीस, जैसे कि यहाँ पर मैंने पीस एंटर करा था, यहाँ पर भी इसने पर पीस इसे एंटर लिया। अगर मेरे 6 टेबल रहेंगे तो ये 6 अगर मेरी वुडन चेयर है तो ये 6 × 4500 के हिसाब से उसके प्राइस बताएगा। पर की प्राइस रहेगी 4500। अब ये रहेगा परचेसिंग का और ये रहेगा सेलिंग प्राइस का। तो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यहाँ पर मैं इसकी मेंटेन कर रहा हूँ 5500 पर पीस। ओके, अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ। GST एप्लीकेबल रहेगा और GST की डिटेल को मैं यहाँ पर यस करके इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे मैं इसे यस या इंटर प्रेस करूँगा तो मेरा एक नया GST डिटेल का विंडो यहाँ पर पॉपअप होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है GST डिटेल फॉर स्टॉक आइटम। तो मेरा स्टॉक आइटम क्या है? वुडन चेयर विथ आर्म्स। ओके, अब यहाँ पे हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन इसका कुछ नहीं आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वुडन फर्नीचर। अब तो इसका जो HSN कोड है वो ये है और इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 12% के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसका HSN कोड डाला। इस नॉन GST गुड्स नो, ये है एक GST गुड्स है इसलिए इसे हम नो करेंगे। ऑन आइटम ऑन वैल्यू के ऊपर, ठीक है, क्या इसके ऊपर टैक्स लगेगा? जी हाँ, ये बिल्कुल टैक्सेबल है। इस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम इसके ऊपर लेंगे। यहाँ पर हम इसके ऊपर इंटीग्रेटेड टैक्स में इसकी वैल्यू डालेंगे कि हम इसके ऊपर कितना टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। यहाँ पर इस पर टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है 12%। यहाँ पर मैं इसे 12% इंटर करूँगा। आपने एक बार नोट करें कि जैसे मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% डाला, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों 6% में डिवाइड हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये मेरा गुड्स है। MRP डिटेल नो, इंक्लूडिंग ड्यूटी और टैक्सेस नो। बस यहाँ पर अब मुझे इसे सेव करना है, क्योंकि ये मैं एक नया मटेरियल कोड ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी अभी मेरे पास में 0 है। तो अब मैंने इसे सेव करा। अब हम डिस्प्ले में आके देखते हैं। तो डिस्प्ले में आप देखेंगे कि हमारे पास में वुडन चेयर विथ आर्म्स का एक
मटेरियल कोड बन गया है। ऐसे मैं आपको एक कंप्यूटर प्रोसेसर का स्टॉक आइटम क्रिएट करके बताता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिया है इंटेल प्रोसेसर, ओके। और यहाँ पे मैं इसे लिख रहा हूँ इंटेल प्रोसेसर। अंडर कैटेगरी मैंने यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर की रहेगी, क्योंकि मेरा यहाँ पे स्टॉक ग्रुप रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद में कैटेगरी रहेगी प्रोसेसर की। ये जो डायग्राम था जिसमें हमने पहले स्टॉक ग्रुप्स को समझा था, देन उसके बाद में स्टॉक कैटेगरी था। तो यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर स्टॉक ग्रुप है, उसकी कैटेगरी है प्रोसेसर, और वो स्टॉक आइटम रहेगा AMD का प्रोसेसर, सॉरी आई मीन इंटेल का प्रोसेसर। तो यहाँ पर मैंने इंटेल का प्रोसेसर लिया है, उसका ग्रुप्स लिया है मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर, कैटेगरी में यहाँ पे ले रहा हूँ प्रोसेसर का। अब इसे भी मैं पर पीस कैलकुलेट करूँगा, पर बॉक्स के हिसाब से। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहेगा, अल्टरनेटिव यूनिट्स, हमने यूनिट से पीस लिया है, डॉम्स के साथ में सेट स्टैंडर्ड रेट्स, यस हम इसके स्टैंडर्ड रेट्स मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं इसे 5000 में परचेस कर रहा हूँ पर पीस, बट जब मैं इसे सेल करूँगा तो इसमें इसे 6000 के हिसाब से मैं इसे सेल करूँगा। अब GST एप्लीकेबल होगा, यस, क्योंकि कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर 18% GST लगता है, तो इसके ऊपर GST लगेगा। ये टैक्सेबल गुड्स है। यहाँ पर हम यस लिख के एंटर करेंगे। तो जैसे हमने यस लिख के एंटर करा, हमारा GST डिटेल ऑफ स्टॉक आइटम इंटेल प्रोसेसर का जो विंडो आया है, यहाँ पर हमें क्लासिफिकेशन देना होगा। क्लासिफिकेशन में यहाँ पे अनडिफाइंड रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा कंप्यूटर पार्ट्स, और इसका जो HSN कोड रहेगा करते हैं, इसके ऊपर GST का रेट है 18%। अब इस नॉन GST गुड्स, क्या ये एक नॉन GST गुड्स है? नो, यहाँ पर हम इसे नो करेंगे। ऑन वैल्यू ये टैक्सेबल रहेगा, इस पर रिवर्स चार्जेस नहीं लगेगा। इज इंटेंजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट? नो, हम बिल्कुल इस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे और इस पर 18% हम टैक्स लेंगे। ठीक है, 18% इंडिकेटेड टैक्स है, तो सेंट्रल टैक्स 9% के हिसाब से यहाँ पर सेग्रीगेट हो गया है। टाइप्स ऑफ सप्लाई रहेगा गुड्स। अब हम इसे सेव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है, बट यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम इसमें मैंने एक गलती करी है, जिसे कि अब मैं आपको रेक्टिफाई करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ, अगर मुझे उसे रेक्टिफाई करना है तो मैं इस तरीके से, सबसे पहले अगर जैसे मुझे पता चला कि मेरे किसी भी स्टॉक आइटम में कुछ गलती हो गई है उसे बनाते टाइम, तो हम अल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर उस स्टॉक आइटम को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इंटर प्रेस करें और उस स्टेज पे लेकर आए जहाँ पर हमें पता है कि हमने यहाँ पर गलती करी है। यहाँ पर मैंने जो इसे यस सिलेक्ट करा है, ये इज़ इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, जबकि मुझे इसे करना था नो। ये मैंने बस एक समझाने के पर्पस के हिसाब से वहाँ पे इसे यस करा था। और अब यहाँ पर मेरा जो मटेरियल था वो प्रॉपर वे में सही से सेव हो गया। इंटेल प्रोसेसर में भी मैंने यहाँ पर इसका नाम नहीं लिखा, नाम मैंने इसे जनरेशन दिया था, तो मैं अब यहाँ पे इससे नाम दे रहा हूँ i3 8th जनरेशन। ओके, अब इसे भी मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का जो एक डेमो सेशन था टैली के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।